नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद रीड टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके रीट की जो आंसर की जारी हुई है उसमें आपत्ति किस प्रकार से आपको दर्ज करनी है, कौन कौन से प्रश्नों पर आप आपत्ति लगा सकते हो, आपत्ति लगाने की प्रोसेस क्या रहेगी और संपूर्ण परिचर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो आंसर की है, कई सारे स्टूडेंट जो है उनको आंसर की चेक नहीं करना आ रही है, तो वहाँ पर देखिए आप सबसे पहले ये तो क्वेश्चन की सीरियल है। क्वेश्चन की सीरियल जो है ये ऐसे, मतलब इसका क्वेश्चन की सीरियल से कोई लेन देन नहीं। एक प्रकार से देखें तो ये एक ऐसे ही बताया गया है कि आपको 30 प्रश्न हैं इस पार्ट में। बाकी आपकी क्वेश्चन की वास्तविक सीरियल तो इस प्रकार से, जैसे आपकी ए वाली सीरीज है, ए वाली सीरीज में जैसे आपके 13 नंबर प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा डी, 18 नंबर प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा सी। उसी जैसे बी वाली जो सीरीज है उनके 10 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर होगा डी, 24 नंबर वाले का होगा सी। इस प्रकार से आपको रेंडमली जो है आपको खुद जो है चेक करना होगा कि 1 नंबर वाले का क्या होगा, 2 नंबर वाले का क्या होगा, 3 नंबर वाले का क्या होगा, ये आपको चेक करना होगा। तो एक बार तो आप सावधानी से चेक कर लें। OMR से तो आप मैच कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको मैच किससे करना है, उसके बाद आप अपना जो प्रश्न पत्र है उससे आप मैच कर लें, ताकि आपको पता लगे कि आखिर बोर्ड ने जो है किस प्रश्न का क्या उत्तर माना है, ताकि आप जो है अगर 1-2 नंबर से या नज़दीक हैं, अगर आप अपनी पात्रता क्लियर करने के, तो आपको निश्चित तौर पर अगर आपका वो प्रश्न कोई गलत हो रहा है तो आपको आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए। अब आपत्ति किन किन अभ्यर्थियों को दर्ज करवानी है, कैसे दर्ज करवानी है, क्या सभी को उसका लाभ मिलेगा या जो स्टूडेंट जो है आपत्ति दर्ज करवाएगा उसी को लाभ मिलेगा, तो इन सारे प्रश्नों का मैं इस वीडियो के अंतर्गत जवाब आपको देने वाला हूं। तो देखिए, बोर्ड ने जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए क्या है कि 25/3/2025 को देखिए नोटिफिकेशन जारी किए गए। 31 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे तक जो है आप प्रमाण अपलोड कर सकते हैं। आप तो ये जो भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उनका सही आंसर क्या है, इसका ऑथेंटिक प्रमाण जो है 27-28 फरवरी 2025 को जो आपके आयोजित हुई है रीट परीक्षा, इसके स्तर प्रथम एवं स्तर द्वितीय दोनों की 3 पारियां हुई थी। देखिए, लेवल 1 की तो 1 पारी और लेवल 2 की जो है 2 पारियां हुई थी कि प्रश्न पत्रों की उत्तर तालिकाएं प्रोविजनल जो है बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं, जो कि आप सभी साथी तक ग्रुप के माध्यम से पहुंच गई हैं। अब आप देखेंगे, परीक्षार्थी को यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क 300 रुपये प्रति प्रश्न, यानी कि प्रति प्रश्न आपको जो है 300 रुपये शुल्क लिया जाएगा और ऑनलाइन माध्यम से मय प्रमाणिक पुस्तक के प्रमाण एवं फीस जमा कर अपनी आपत्ति दिनांक जो है 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। आपत्ति ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी, ऑफलाइन एवं बिना प्रमाण के प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति दर्ज करने संबंधित विस्तृत प्रक्रिया एवं अनुदेश जो है रीट की वेबसाइट जो है उस पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो वो निर्देश में अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पता लगेगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो है पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हैं, तो अब उनको जो है ये जानकारी देना आवश्यक है। अब पहली बात तो ये है कि आपको 300 रुपये शुल्क जो है प्रति प्रश्न के हिसाब से आपको शुल्क देना होगा। उसके बाद जो है आपके प्रमाण जो होंगे उसके माध्यम से आपको आपत्ति दर्ज करवानी। अब इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे आपको प्रमाण मिलेंगे, तो देखिए, अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी विद रीड टॉपर्स, जिसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन कर दूंगा। वहां पर आप ऐप को अगर आपने डाउनलोड कर रखा है, जैसा कि 15,000-17,000 स्टूडेंट ने जो है ऐप को डाउनलोड कर रखा है, तो आपने भी अगर डाउनलोड कर रखा है तो कोई बात नहीं, वहां पर आपको मिल जाएगा। और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर ले। जो भी प्रश्न जो होंगे आपत्ति लायक, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दें उन प्रश्नों को, जिन प्रश्नों पर आप आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं या आपके पास कोई प्रूफ वगैरह है, आप हमें भेज दें। अगर कोई स्टूडेंट जो आपत्ति दर्ज नहीं करवा सकता है तो हम उसके लिए आपत्ति दर्ज करवा देंगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो हैं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है और आपत्ति दर्ज करवाने में वो सक्षम नहीं होते हैं, तो उन अभ्यर्थियों के नाम पर जो है हम अपना शुल्क लगाकर आपत्ति दर्ज करवा देंगे। आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करें और इस वीडियो के मैं आपको एक मोबाइल नंबर बताऊंगा 8426958471। इस पर देखिए, आप कॉल तो ना करें, लेकिन इस पर व्हाट्सएप पर आप जो है आपके जो भी ऑथेंटिक सोर्स हैं वो सोर्स इस पर सेंड कर दें। किस प्रकार से PDF बनानी है, कवर पेज कहाँ लगाना है, कैसे क्या करना है, वो सब हम आपका काम जो है आगे कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट पर्सनल भी लगा रहा है तो वो एक बात ध्यान रखे कि वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लगाए, क्योंकि आपत्तियों पर विचार तभी किया जाएगा जब एक व्यवस्थित तरीके से जो है आपत्ति लगती है। इसके बारे में इस वीडियो में पूरी चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन आप किसी एक दूसरे स्टूडेंट के भरोसे नहीं रहे कि मेरा दोस्त जो है
वो लगा रहा है मैं नहीं लगाऊं, क्योंकि मैंने देखा है कई बार रीट मेंस में भी ऐसा हुआ है, कई सारे प्रश्न एक दूसरे के भरोसे रहते हैं कि यार मैं आपत्ति क्यों लगाऊं, कोई दूसरा जो है वो आपत्ति वैसे लगा देगा, और आपत्ति अगर एक जना भी लगाता है तो उसका बेनिफिट जो है सभी को मिलता है। लेकिन कई बार क्या है कि एक दूसरे के भरोसे रह जाते हैं और आपत्ति दर्ज नहीं होती है, वैसी कंडीशन में आपको नुकसान हो जाता है और आप एक दूसरे के भरोसे रहते हैं और कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं करवाता है। तो अगर आपके नंबर जो है बिल्कुल बॉर्डर पर है, अगर आपको 90 नंबर चाहिए और अगर आपके 88, 89 या 91 नंबर है, तो आपको अगर कोई प्रश्न आपका गलत हो रहा है तो आपको 300 रुपये की रिस्क लेनी चाहिए और आपको आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट यहाँ पर बताने वाला हूँ। रीट 2024 की जो उत्तर तालिका है उस पर आपत्ति हेतु क्या अनुदेश दिए गए। रीट परीक्षा 2024 दिनांक 27-28 फरवरी को जो आयोजित हुई थी उसमें उत्तर तालिका पर आपत्ति, जो कि हमने शॉर्ट में पहले पढ़ लिया था। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस आप देख लीजिए। अब देखिए प्रोसेस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सर्वप्रथम अभ्यर्थी द्वारा रीट की वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की लिंक पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। उसके बाद उसको रोल नंबर एवं जन्म दिनांक की प्रविष्टि करने के पश्चात अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। जैसे ही आप रोल नंबर और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे वहाँ पर, तो आपको क्या होगा, मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी जो कि आपने रीट के आवेदन में अंकित किए थे मोबाइल नंबर उन पर। OTP वेरीफाई करने के पश्चात अभ्यर्थियों को उसके ऑनलाइन आवेदन में दर्ज कुछ प्रविष्टियां, जिसमें आपका नाम, क्या नाम था आपका, उसके अलावा भाषा और भाषा 1 और भाषा 2 एवं विशेषज्ञता विषय आदि दर्शित करनी होगी। यानी कि लैंग्वेज 1 के रूप में आपने जैसे हिंदी ली, लैंग्वेज 2 के रूप में आपने संस्कृत ली, और विशेषज्ञता विषय जो है वो लेवल 2 वालों के लिए, जैसे कि SST हो गई, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका साइंस मैथ्स से है तो आपके साइंस मैथ्स लिखा हुआ है। दोनों स्तर के अभ्यर्थियों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व परीक्षा स्तर का चयन करना होगा कि आप कौन सा लेवल से हो, लेवल 1 से हो, 2 से हो, सब्जेक्ट कौन सी है। अभ्यर्थियों को अपनी प्रश्न पत्र पुस्तिका सीरीज व कितने प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति दर्ज करानी है, इसकी संख्या दर्ज करनी होगी। संख्या दर्ज करते ही अभ्यर्थियों को प्रश्नों की आपत्ति करने हेतु आपत्तियों के लिए संख्या अनुरूप पंक्तियां उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को इन पंक्तियों में प्रश्न संख्या प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड ऑथेंटिक जो बुक हैं, जो कि NCERT की, RBSC की, हिंदी ग्रंथ अकादमी की या कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो है, उसका मुख्य पृष्ठ यानी कवर पेज, जिसमें पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, पुस्तक का संस्करण साफ वो पढ़ने योग्य JPEG फॉर्मेट हो, यानी कि इमेज फॉर्मेट में हो, PDF आपको अपलोड नहीं करनी है। फिर देखिए पुस्तक का वह पृष्ठ जिसमें अभ्यर्थी के मतानुसार उत्तर लिखा है, यानी कि अभ्यर्थी जैसा उत्तर चाहता है वो जिस पेज पर लिखा हुआ है उस उत्तर को रेखांकित करते हुए, यानी कि हाईलाइट कर ले उसको या फिर पेन से जो है उसको अंडरलाइन कर ले और मय पृष्ठ संख्या के JPEG फॉर्मेट में क्या करना है, अपलोड करना है। उसके पश्चात अभ्यर्थी को रीट कार्यालय द्वारा जारी की गई प्रोविजनल उत्तर तालिका का संबंधित प्रश्न का उत्तर अंकित करना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर क्या माना गया है को दर्ज करना होगा। यदि एक से अधिक प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थियों को आपत्ति है तो उक्त प्रक्रिया सभी आपत्तियों को दर्ज कराने हेतु अपनाई जावे। ये सभी प्रश्नों पर आपत्ति जब आप दर्ज करोगे, जितने भी प्रश्न 3 प्रश्न 4 प्रश्न हैं उन पर सेम प्रोसेस आपके रहेगी। अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति की प्रविष्टियां दर्ज कराने के पश्चात प्रति प्रश्न आपको 300 रुपये के अनुसार क्या करना होगा, एक चालान जनरेट होगा और चालान का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही करना है। चालान प्रिंट कर अपने पास क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। अब देखिए आप आपत्ति हेतु प्रति प्रश्न 300 रुपये निर्धारित है। यदि किसी अभ्यर्थी ने आपत्ति दर्ज की है एवं चालान का भुगतान नहीं किया है तो इस प्रकार की आपत्तियां कंप्यूटर में दर्ज नहीं होगी, अतः आपत्ति दर्ज करने के उपरांत आपत्ति दर्ज होना सुनिश्चित करें। यानी कि भुगतान करने के पश्चात जो है आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपकी आपत्ति दर्ज हो गई है। चालान जमा होने के पश्चात अभ्यर्थियों को उसके द्वारा प्रविष्ट की गई आपत्तियों का प्रिंट, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों का विवरण भी होगा, को अपने पास क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति हेतु दिए गए प्रमाण या प्रामाणिक जो स्रोत होंगे स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक बुक्स क्या होने चाहिए, अर्थात गाइड, पासबुक आदि से नहीं होनी चाहिए। यानी कि गाइड और पासबुक उसमें वैलिड नहीं है, ऑथेंटिक बुक वैलिड जो है उसमें। दोनों स्तर के अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा स्तर के चयन के पश्चात प्रत्येक स्तर के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवानी होगी। यानी कि दोनों स्तर के अभ्यर्थी जो हैं उनको अपने परीक्षा स्तर के चयन के पश्चात प्रत्येक स्तर के लिए क्या करना है, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अलग अलग आपको आपत्ति दर्ज करवानी है। अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न पर एक बार ही आपत्ति दर्ज कर सकता है। यानी कि एक प्रश्न पर आपको एक बार ही आपत्ति दर्ज करनी है, यूं नहीं कि आप एक प्रश्न पर 10 बार आपत्ति जो है वो दर्ज कर ले। हाँ, 10 अलग अलग कैंडिडेट एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, लेकिन एक ही अभ्यर्थी जो है 10 प्रश्नों पर, मतलब उसी प्रश्न पर 10 बार आपत्ति दर्ज नहीं कर सकता है। तो देखिए इस वीडियो में आपको ये जानकारी बेहद ही जरूरी थी, क्योंकि
क्योंकि इसका शुल्क जो है उसका जेपीईजी फॉर्मेट में आपको करना है, स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, गाइड वगैरह नहीं होनी चाहिए, आपको लेवल का सिलेक्शन कैसे करना है, विशेषज्ञता विषय क्या है। और फिर भी अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम एक आपत्ति को दर्ज करके आपको बताएं तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से एक प्रश्न पर हम आपत्ति दर्ज करके आपको बताएंगे। और आप कौन से प्रश्न पर हमसे आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका वास्तविक आंसर ये होना चाहिए, इस बुक में लिखा हुआ है और बोर्ड ने जो है गलत माना है। तो उस आधार पर हम आपको एक पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके बता देंगे कि किस प्रकार से आपको आपत्ति दर्ज करनी है। तो देखिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।